नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। अपने दिमाग को उच्च कोटि के विचारों से भरें। तो विचार जो हैं उच्च कोटि के विचार, लेकिन दो तरह के विचार हैं। एक वो विचार जो स्वतः ही आपके पास हैं, यानी हो सकता है कि वो आपको अपनी फैमिली से मिले हों, आपके पड़ोसियों से मिले हो, आपके साथियों से मिले हों। ये वो विचार हैं जो स्वतः ही आपके जीवन में पहले से हैं, आपने इसके लिए कुछ किया नहीं है। वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर छाए हुए हैं। दूसरे विचार वो हैं जिनको आपको संजोना है। जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, आप उनको उन पर काम कर सकते हैं, उनको बदल सकते हैं। लेकिन बदलेंगे कैसे? प्रश्न ये आता है, बदलेंगे कैसे? तो पुराने जो आपने कहावत सुनी होगी कि जैसी संगत वैसी रंगत। आप जिन चीज़ों के आसपास रहेंगे, जिन लोगों के टच में रहेंगे, जिन पुस्तकों के टच में रहेंगे, आपका व्यवहार और विचार उसी तरीके का बनता चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि सबसे अच्छा यदि किसी को साथी आपको ढूंढना है, समाज से भी अच्छा कोई साथी हो सकता है, तो वो है आपकी पुस्तकें। पुस्तकों से अच्छा कोई साथी नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बात तो ये कि आप जब पुस्तक देखेंगे, कहीं से खरीदेंगे, कहीं या तो पुस्तकालय में जाएंगे, तो पुस्तकालय जाना तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। आप पूछेंगे क्यों? देखिए, अब दो तरह की लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी वो है जहाँ केवल स्टडी करने जाते हैं, दूसरी लाइब्रेरी जहाँ हम पुस्तकालय में जाते हैं, जहाँ पर हम लाइब्रेरी तो है लेकिन वो जहाँ पर पुस्तकें भी अवेलेबल हैं। तो जहाँ पर पुस्तकें अवेलेबल हैं, वहाँ पर आपको दो चीज़ें प्राप्त होंगी। दो चीज़ें कौन सी प्राप्त होंगी? पहली बात, आपको बृहस्पति की कृपा अपने आप होगी, क्योंकि वो पूरा जो पुस्तकों से भरा हुआ जो अ, जो हॉल है, जो रूम है, जो स्थान है, वहाँ पर बृहस्पति की कृपा है। दूसरी, सूर्य की कृपा है। तो ये तो रही वहाँ की एनर्जी। तो आप ऐसी यदि सूर्य के और बृहस्पति के संपर्क में हैं, तो आप कभी अविकसित नहीं हो सकते, यानी आप विकास की ओर ही जाएंगे, ये पक्का हो गया। इसमें कोई दो राय रखने की जरूरत नहीं है। अब आप जाएंगे कैसे? देखिए, जब आप लाइब्रेरी जाते हैं, आप एक पुस्तक को लेने के लिए गए थे, एक पुस्तक आपको ढूंढनी थी। आप हो सकता है कि नाटक से संबंधित पुस्तक ढूंढने के लिए गए थे। जब आप वहाँ पहुँचे तो एक नहीं, वहाँ पर आपको अनेकों पुस्तकें नाटक से संबंधित मिली। जिसको आप चाहते थे वो भी मिली, जिसको नहीं चाहते थे वो भी मिल रही है, क्योंकि वहाँ पर तो सारी चीज़ें, वहाँ पर अच्छी अच्छी शोध ग्रंथ रखे हुए हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं। जब आप उन चीज़ों के संपर्क में आते हैं, आपके दिमाग का जो बंद ताला है वो एकदम खुल जाता है। जहाँ जंग लगी थी दिमाग में, वो जंग अपने आप हटना शुरू हो जाती है। आप उन एक बिजली के तरीके से आपके संपर्क में वो जो ऊर्जा है, वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करती है। यदि आपके पास समय है, तो इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती कि आप लाइब्रेरी जाएं और वहाँ पर अपनी यदि आप समय दे सकते हैं, आपके आसपास यदि पुस्तकालय है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यदि आपने अपने घर के अंदर बना रखा है, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन घर के अंदर अक्सर लोगों को, आपको पसंद है, दूसरों को भी पसंद आना चाहिए, तभी चीज़ें रह पाती हैं। खैर, हम उसको जाने देते हैं। बात ये है कि आपको उन पुस्तकों के संपर्क में आना होगा। तो जब आप उन पुस्तकों के संपर्क में आते हैं, और संपर्क में आते ही जैसे जैसे आप स्टडी करना शुरू करते हैं, और यदि आपको उनसे प्रेम होने लगा, तो फिर आप जान लीजिए कि दुनिया की सारी नेगेटिविटी अपने आप समाप्त हो जाएगी। वहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो पुस्तकें मिली, सिर्फ और सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत अच्छी पुस्तकें मिलेंगी आपको। सब जो है वो ऐसे लोगों की पुस्तकें मिलेंगी जो बहुत ही सुलझे हुए विचारों वाले होंगे, बहुत ही लर्नेड पीपल होंगे, बहुत ही विद्वान होंगे, बहुत ही बड़े शोधकर्ता होंगे। ऐसे लोगों की पुस्तकें, बहुत अच्छे लेखक होंगे, ऐसे लोगों की पुस्तकें आपको वहाँ पर उपलब्ध होंगी।
तो ये सोने में सुहागे वाली बात है। यदि आपको कोई ऐसा पुस्तकालय मिलता है और आपके पास समय भी है, तो आप उसको कर सकते हैं। यदि आप अपनी पुस्तकों के द्वारा अध्ययन करना चाहते हैं, मान लो किसी एग्ज़ाम को तैयारी करनी है, तो आपके लिए वही लाइब्रेरी ठीक है, जहाँ पर जाकर के आप स्टडी कर सकते हैं। वो भी अच्छी है, क्योंकि आप अपनी पुस्तकों को लेकर के जा रहे हैं, आप उनके संपर्क में, वहाँ भी आपको अच्छी ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि आप पुस्तकों के टच में हैं। तो पुस्तकों के संपर्क में व्यक्ति का विकास होता है, कभी भी वो नेगेटिव नहीं जा सकता। अब बात आती है कि हम और इसके अलावा कहाँ जा सकते हैं। देखिए, इसके अलावा हम जो हमें जो मिलने की बात है, तो हम यूट्यूब पर जा सकते हैं। लेकिन यूट्यूब में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, आपको देखना जो है वो पॉइंट यदि आपको पता है, तो आप उसी चीज़ को खोजेंगे। यदि आपको वो चीज़ नहीं पता है कि मुझे देखना क्या है, फिर उसमें 50 चीज़ आ रही हैं, तो 50 चीज़ में आपका माइंड डिस्टर्ब भी हो सकता है। जब आपको यही नहीं पता कि मुझे लेना क्या है, आप चले गए, तो आपके हाथ में जो कभी आपने मॉल में देखा होगा, जिन लोगों को ये नहीं पता खरीदना क्या है, तो वो कभी इस दुकान में घुस जाते हैं, कभी इसमें, उनको समझ में नहीं आ रहा। और कई बार तो इतनी फालतू की चीज़ें लेकर के आ जाता है व्यक्ति, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये बात होती है उस समय की, जब आपको कुछ पता नहीं है। तो मोबाइल की स्थिति भी वैसी है। यदि आपको ये नहीं पता कि आपको चाहिए क्या, तो आप मोबाइल का सही यूज़ नहीं कर सकते। और हो सकता है आपको ख़राब चीज़ भी मिल जाए, हो सकता है आपको अच्छी चीज़। यदि आपको ख़राब चीज़ मिली और आप उसमें लग गए, या ख़राब नहीं मिली, सिर्फ आपको माइंड को डाइवर्ट करने वाली चीज़ें मिली। आप पढ़ना चाहते थे एक साहित्य की बुक, पढ़ना जानना चाहते थे भागवत के बारे में, पहुंच गए संगीत को सुनने के लिए। आप शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए निकले थे, पहुंच गए डांस देखने के लिए। तो आपका माइंड डाइवर्ट, ये देखना गलत नहीं है, चीज़ों को तरफ जाना गलत नहीं है, मगर वो बचे हुए टाइम में होना चाहिए, या आधा घंटा 1 घंटा आपके इंटरटेनमेंट के लिए वो सही है। लेकिन आप ज़्यादा समय यदि उस पर देंगे, तो आपकी जो जिस पर्टिकुलर चीज़ को आप लेने आए थे, एक तो वो छूट जाएगी। दूसरी, हमको तो ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों पर ही रहना चाहिए जिनसे हमें कुछ प्राप्त हो सके। तो ऊंचे विचार की बात हो रही है, तो ऊंचे विचार कहाँ से मिलेंगे, जहाँ पर चीज़ें उस तरह की होंगी जो बड़े लेवल की हैं। बड़े आप बड़े बड़े उसके आप लाइव शो भी देखते हैं, वो देखिए, कुछ भी देखिए, लेकिन आपको वहाँ पे जीवन जीने का तरीका आ रहा है, वो सारी चीज़ें ठीक है। गलती कहाँ है, जहाँ पर आप ज़रूरत से ज़्यादा उन चीज़ों को देखने लगते हैं जिनका यूज़ है ही नहीं आपके जीवन में, वहाँ गलत हो जाता है। वहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, सबसे बड़ी बात टाइम वेस्ट हो रहा है। और क्योंकि आप चलाते जा रहे हैं, कभी ऐसी भी चीज़ हो सकती है जो आपके माइंड को पूरी तरह हिला करके चली जाए। तो इससे बच कर के रहना चाहिए। आपको ये पता होना, तब आप शायद मोबाइल का सही यूज, आपको ये नहीं पता कि 1 घंटे पढ़ना है कि 2 घंटे पढ़ना है। अब आप उस पर लगे हुए, तो 5 घंटे भी निकाल दिए और कभी 1 घंटे भी नहीं निकाला। यहाँ भी आप किसी न किसी तरीके से जो है वो आप बिखरने लगते हैं, यहाँ भी आपकी ऊर्जा जो है बिखरने लगती है। तो आपको उच्च विचार के लिए ज़रूरत क्या है, उन अच्छे लोगों का पता होना चाहिए। यदि आपके साथी भी हों, तो साथी, देखो, बात करना सबसे चाहिए, मिलना जुलना सबसे चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन जब जब बात आती है साथी बनाने की, तो साथी किसको बनाना चाहिए। देखिए, जब बचपन के साथी थे वो एक अलग चीज़ होती है, वो एक उम्र अलग होती है, वो एक साथ जो है वो अलग तरीके का है। जब हम बड़े हो जाते हैं और उस समय जब हम साथी देखने निकलते हैं, निश्चित रूप से हमको वो साथी चाहिए जिससे हम कुछ प्राप्त कर सकें, या जिससे हम जो हमारे लिए मददगार साबित हो सके, तब तो वो साथी है। यदि वो हमारा मददगार भी नहीं है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो फिर ऐसे साथी को साथी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो साथी हमेशा सोच समझ करके बनाएं। यदि आप एक उम्र के साथ चल रहे हैं, तो अन्यथा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे अच्छा साथी पुस्तक है, पुस्तकों से अच्छा कोई साथी नहीं होता। और बाकी जितना है वो आपके और सारी चीज़ें हैं जो पहले से चल रही हैं, उनको साथ लेके चलिए। यदि आपको कोई सी
किसी बहुत विशेष व्यक्ति के की कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई सेमिनार अटेंड करने जा रहे हैं, कोई चीज़ को अटेंड करने जा रहे हैं, जाइए, बिल्कुल जाइए। वो चीज़ें सुनने जाना, देखने जाना, वो सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन व्यर्थ के लोगों के साथ घूम रहे हैं, व्यर्थ में समय खराब कर रहे हैं, वो गलत है। अच्छी मूवी देखने चले जाइए, वो भी चलेगा। अच्छी जगह को देखने चले जाइए। तो अच्छी चीज़ों के संपर्क में जब भी आप आएँगे, आपकी आपका विकास होगा। यहाँ तक कि मैं तो ये भी कहूँगी कि आप यदि मॉल में जाते हैं तो आपका विकास ही होता है। कोई कुछ वहाँ पर आपकी एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, वो उस समय उत्साह से भरे होते हैं, कुछ ना कुछ लेने के लिए आते हैं, तो ऊर्जा अच्छी होती है वहाँ की। ऊर्जा खराब नहीं है। जिस तरह मंदिर की ऊर्जा हमेशा अच्छी होती है, उसी तरीके से वहाँ की ऊर्जा भी अच्छी होती है। वहाँ लोग जो है खुशियाँ लेने आए हैं, चीज़ें लेने आए हैं, यानी अपने अपने मन में खुशियाँ लेने के लिए आए हैं, और खुशियाँ जब लेने के लिए व्यक्ति पहुँचता है, तो वहाँ की ऊर्जा अच्छी होती है। यदि आपको वहाँ नहीं जाना, आप मेट्रो में भी चले जाएँगे, तो मेट्रो में भी हम कहेंगे कि आप उस समय में जाइए जिस समय कि एक जो या तो जॉब का समय है या कॉलेज का समय, इस समय का ऐसा समय है, यानी हम कहेंगे 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय जो है, यदि आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं तो आपके पास अच्छी ऊर्जा ही ज़्यादा होगी, क्योंकि या तो लोग अ, अपने अध्ययन के लिए निकल रहे हैं, या फिर वो किसी न किसी ऑफिस के लिए, तो वो लोग सब उत्साह से भरे होते हैं और अच्छी एनर्जी में होते हैं। 5 बजे के बाद आपको उतनी एनर्जी जो है वो कहीं न कहीं डाउन हो जाती है। तो अब उस एनर्जी में आपको वहाँ पर अध्ययन करना, वहाँ पर बैठना, वहाँ पर फिर तो आपको घर लौटना है, तो फिर बैठना ठीक है। फिर तो मजबूरी है आपकी, बैठना ठीक है। लेकिन उस समय की एनर्जी जो है इवनिंग की, वो आपको धीरे-धीरे आपके आपके उत्साह में कमी लाएगी, आपको आपकी जो अ, आपके सारी एनर्जी को डाउन करने में मदद करेगी। लेकिन यदि आप एनर्जी को चेक करना चाहते हैं, तो आप के चेक कीजिए कि दिन की वो 9 बजे से लेके और 5 बजे तक की जो एनर्जी है, उसमें आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ आप प्राप्त करके आ रहे हैं। आपका उत्साह कम नहीं हुआ, आपकी आपकी जो भी टेंशन भी है वो कहीं न कहीं रिलैक्स मूड में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर जितने लोग हैं वो किसी न किसी क्रिएटिव चीज़ को कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। उनका उनका सोचने का, देखने का, जाने का मकसद अलग होता है। तो वो विचार कहीं न कहीं आपको प्रभावित ही करेंगे, आपको आगे लेके जाएँगे। तो ये भी एक जो है हमने कहा उच्च कोटि के विचारों को लेने की जगह चीज़ हो सकती है। आप एक जाना चाहते हैं तो आप ऐसे पार्क में जाइए जहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँचते हों। ऐसे में नहीं जहाँ बिल्कुल एकांत है, वहाँ जाने की ज़रूरत उस व्यक्ति के लिए ठीक है, जो व्यक्ति जिसकी जिसको पर्टिकुलर किसी काम को करना है और उसको पता है कि भाई मैं यहाँ बैठ के कर सकता हूँ, तो वो कर सकता है। कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो यदि आपको काम करना है तो लाइब्रेरी में कीजिए। काम के लिए लाइब्रेरी अच्छी है, या आपका घर अच्छा है, या आपका ऑफिस अच्छा है, वो जगह ठीक है। लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पार्क में आपको पढ़ने लिखने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पढ़ने लिखने की जगह नहीं होती। आपका माइंड जो है बार बार डाइवर्ट हो रहा है, आप क्या क्या पढ़ेंगे? ये हर एक सेकंड के बाद दूसरी कोई स्थिति है। कभी चिड़िया उड़ती दिखाई दे जाएगी, कभी बच्चा खेलता दिखाई दे जाएगा, कभी किसी के हंसने की आवाज़ आएगी, कभी गेंद के गिरने की आवाज़ आएगी, कभी पत्ते के झड़ने की आवाज़ आएगी। तो आप कैसे स्थिर माइंड के हो सकते हैं? तो मुझे नहीं लगता। पार्क में वैसे जाना ठीक है। आप थोड़े से देर के लिए थोड़ी धूप खाने चले गए, वो बात ठीक है, घंटे आधा घंटे के लिए। लेकिन आप वहाँ पर उच्च विचार जैसी कोई चीज़ आपको मिल जाएगी, वो नहीं लगता। हाँ, मंदिर में आपको अच्छी ध्वनियाँ मिलेंगी, अच्छे विचार मिलेंगे, अच्छी ऊर्जा मिलेगी, वो भी चीज़ अच्छी है। तो आप या फिर आप सेमिनार वगैरह इन सारी चीज़ों को अटेंड कर सकते हैं। कोई ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं
जिससे कि आपका रिजल्ट जो है फ्रूटफुल होकर के वापस आए। लेकिन ये आप तभी करेंगे जब आपका ऑफिस का काम नहीं है, जब आपके पास कोई आपका जो है आपकी स्टडी ना चल रही हो, तब आप इन चीज़ों के संपर्क में नहीं। यदि आपके स्टडी चल रही है, ऑफिस चल रही है, तो फिर तो आपके पास बाहर की जगह ही नहीं है। और मुझे लगता है कि इससे अच्छी ऊर्जा आपको कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि ऑफिस के काम में या किसी, तो आप चाहे सर गवर्नमेंट में चाहे कहीं है, वहाँ पर आप कुछ सीख ही रहे होते हैं, कुछ कर ही रहे होते हैं, उन चीज़ों के संपर्क में होते हैं। फिर आपको कहीं भी अपना माइंड डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी वहीं पर उपलब्ध है। लेकिन यदि आपके पास आप अपने आसपास अच्छी ऊर्जा नहीं बना सकते, तो आपको इन जगह पर जाने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपके दिमाग में जिस चीज़ की मैं बात कर रही थी कि उच्च विचार, वो उच्च विचार अपने आप आएंगे। उच्च विचार कोई ऐसी कोई मैं वो नहीं है, क्या कहते हैं कि जैसे हमने कोई एक जो है अचार बनाया तो उसमें कई तरह के हमने मसाले उसमें यूज़ कर दिए, ये मसाला नहीं है, ये वो चीज़ है जो स्वतः से आपके माइंड में को प्रभावित करती है और ये माइंड को डेवलप करने में मदद करती है। तो ये जो ऊर्जा है, जो हमने कहा कि पुस्तकों से मिली, लाइब्रेरी से मिली, अच्छे लोगों के संपर्क से मिली, लेकिन वो अच्छे लोगों को ढूंढना, चयन करना, उसमें टाइम बहुत लगता है और आने जाने में भी टाइम बहुत लगता है। तो उससे मुझे कहीं यही लगता है कि आपकी सबसे अच्छा साथी जो है आपकी पुस्तकें हो सकती हैं या आपका मोबाइल हो सकता है। और थोड़ा बहुत आप बाहर जा कर के जो ख़ास चीज़ें हैं उस उनके संपर्क में आएँगे, तो फिर आप जो है एक अच्छी ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।